अस्सलामुअलैकुम। शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं शहजाद खान। सबसे पहले तेज हेडलाइंस। सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, जैसे मशहूर गाने के फिल्म स्टार राजेश खन्ना चल बसे। दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। राजेश खन्ना की मौत पर जहां लाखों अफराद हैं सोगवार, वहीं उनकी दर्जनों फिल्में रहेंगी यादगार। इलेक्शंस होंगे, आमने सामने आएंगे, मैदान में सब खड़े होंगे तो फिर पता लग जाएगा। मियां नवाज शरीफ आम इंतखाबात के लिए पर तोड़ने लगे। कहते हैं हुकूमत निगरान सेटअप के लिए उनसे मुज़ाकरात करे। थैलेसीमिया है खतरनाक मौरूसी बीमारी, क्या इसके लिए शादी से पहले टेस्ट कराना करार ना दिया जाए जरूरी। कराची है लहूलहान, जहां आज भी मर गए 8 इंसान। रवा माह 110 अफराद की ले ली गई जान। लाहौर में पुलिस ने रंग में भंग डाल दिया, दुल्हन ले जाने वाले दूल्हा को हवालात पहुंचा दिया। कराची वालों के लिए बिजली महंगी हो गई, नेपरा ने KESC को फी यूनिट निर्ख में 52 पैसे से 1 रुपए इजाफे की इजाजत दे दी। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में खुदकुश हमला, मारे गए वजीर दिफा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की टच टेक्नोलॉजी अब उंगलियों के इशारे से चलेगी। बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने जिंदगी की 30 बहारें देख लीं। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से। पाक कॉलोनी में, कराची के इलाके पाक कॉलोनी में होटल पर फायरिंग से एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया है। आपको एक बार फिर बताते हैं, कराची के इलाके पाक कॉलोनी में होटल पर फायरिंग से एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया है। अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ महमूद से। आरिफ, वाकई की तफसील बताइएगा। जी शहजाद, ये पाक कॉलोनी के इलाके में फायरिंग का वाकया रुनुमा हुआ है। पुलिस से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ये वाकया एक होटल पर फायरिंग के नतीजे में पेश आया है, जिसमें हलाक होने वाला और जख्मी होने वाला शख्स है वो पुलिस एहलकार कराए जाते हैं, जो उस वक्त होटल पर मौजूद थे जब मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान आए हैं और उन्होंने की है, जिसके नतीजे में ये एक पुलिस एहलकार जो है वो हलाक हुआ है, दूसरा जख्मी है। उसकी भी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। इस तरह मैं आपको बताता चलूं कि आज जो हलाकतें हुई हैं उनकी तादाद जो है वो 11 तकरीबन हो चुकी है, जिसमें जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जी शहजाद। आरिफ महमूद हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में होटल पर फायरिंग से एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया है। आरिफ, ये बताइएगा कि कराची में अमन अमान के क़याम के लिए पुलिस से खासतौर से रमज़ानुल मुबारक पिछले जिस तरह गुजरे थे खूना शाम, क्या इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? लेकिन शहजाद, पुलिस की जानिब से सिर्फ हमेशा दावे किए जाते हैं कि हम जो है वो इस दफ़ा भी हालात पर काबू पा लेंगे, इस दफ़ा भी जो है वो शहरी खुद को महफूज तस्वुर करेंगे, लेकिन अमली तौर पर ये जो है वो बिल्कुल एक ख्वाब की हैसियत बन गई है सारी सूरत हाल। हमने आज भी बताया था कि सिर्फ इस महीने में अब तक जो हलाकतें हैं उनकी तादाद 120 से तजावुज़ कर चुकी है। अब तक इन 17-18 दिनों में जो अफराद हुए हैं, तो पुलिस की रेट और पुलिस की जो अमलदारी है वो न सिर्फ हमें पुलिस की कहीं नजर नहीं आती, बल्कि रेंजर्स भी जो है वो इस वक्त हाथ से हाथ धरे बैठी है। कोई खास जो है वो शहरी तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं है कि जो है वो लोगों को गिरफ्तार इस तरह से किया जाए कि उसके असरात टारगेट किलिंग और इस सब पर देखने में आए। मुसलसल शहरी जो है वो एवरेज अगर हम रोज के बुनियादों पर निकाला जाए तो कराची में 10 से 15 अफराद जो है वो यौमिया बुनियादों पर कत्ल हो रहे हैं और कोई नहीं है जो इनकी राजदस्ती करे। पुलिस अफसरान ठंडे कमरों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं उसमें इन बात को यकीन दिलाते हैं कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, लेकिन अमली तौर पर उनके इक़दामात जो है वो सिफर नजर आते हैं। जी बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद हमें अपडेट करने का। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, इस मशहूर गाने के फिल्म स्टार राजेश खन्ना चल बसे।
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर बरसों तक राज करने वाले अदाकार राजेश खन्ना मुंबई के एक अस्पताल में चल बसे। 69 साल राजेश खन्ना एक तवील अरसे से सरतान के मर्ज में मुब्तला थे। गुज़िश्ता माह उनकी सेहत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्हें तबीयत की शदीद खराबी के बाद आज ही अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया था, जहां रिश्तेदारों के अलावा बेटी ट्विंकल और दामाद अक्षय कुमार मौजूद थे। राजेश खन्ना की आखिरी रसूमात भारतीय वक्त के मुताबिक कल सुबह 11 बजे अदा की जाएंगी। राजेश खन्ना ने भारतीय इंडस्ट्री को कई यादगार फिल्में दी। बॉलीवुड के सुपरस्टार पर फिल्मबंद किए गए कई गीत अमर हो गए। है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। राजेश खन्ना 29 दिसंबर 1942 में अमृतसर में पैदा हुए। उन्होंने सन 60 की दिहाई में फिल्म नगरी में कदम रखा। उनका असल नाम जेतन खन्ना था। करीबी हलकों में वो काका के नाम से भी जाने जाते थे। 70 की दिहाई में उन्होंने अपनी बेसाख्ता और हकीकत से करीब अदाकारी की वजह से बॉलीवुड पर राज किया। उन्होंने मजमूई तौर पर अपने करियर में 180 से ज़ायद फिल्मों में काम किया और 3 मरतबा बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। क्या मैं तो कुछ भी नहीं, इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। अपनी इब्तदाई फिल्मों बहारों के सपने, राज, तीसरा खत और औरत से ही उन्हें मुल्क की शोहरत हासिल हो गई। फिल्म खामोशी में उनके किरदार को बेहद सराहा गया। उनकी दीगर कामयाब फिल्मों में सच्चा झूठा, बावर्ची, आनंद जिसके जरिए वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए, कटी पतंग, थोड़ी सी बेवफाई, दर्द और नमक हराम शामिल हैं। राजेश खन्ना ने अदाकार डैनी की पहली हिदायत करदा फिल्म फिर वही रात में भी बतौर हीरो काम किया। उन्होंने 1973 में अदाकारा डिम्पल कबाडिया से शादी की, जिनसे उनकी 2 बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकल खन्ना हैं। उनकी ये शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी और 1984 में दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। राजेश खन्ना को भारतीय इंडस्ट्री का अव्वलीन सुपरस्टार भी कहा जाता था। उन पर कई यादगार गाने पिक्चराइज किए गए। राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदी फिल्म के पहले ऐसे हीरो थे जिन्होंने लगातार 15 सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। अगरचा वो एक तवील अरसे से फिल्मी दुनिया से बाहर थे, ताहम उनके जाने के बाद पैदा होने वाला खला फिल्मी शायकीन तवील अरसे तक महसूस करेंगे। और अब आपको राजेश खन्ना पर फिल्माया गया वो गाना दिखाते हैं जो इंतहाई मशहूर हुआ और उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। यूं तो राजेश खन्ना पर फिल्माए गए सभी गाने फिल्म बीनों के दिलों को भाए। उनमें से चंद गाने आपको भी दिखाते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो।
ओडले ओ ओडले ओडले ओ। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। शामिल करेंगे कुछ मुल्की सियासत के बारे में खबरें। मियां नवाज शरीफ आज मीडिया से बोले तो कहने लगे कि हुकूमत निगरान सेटअप के लिए उनसे मुज़ाकरात करे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम की बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्रुरी खुशाइंद है, वो हर काम कानून और आइन के मुताबिक करेंगे। उनका कहना था कि इदारों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि इलेक्शन में कोई हेरा फेरी ना कर सके। उन्होंने मजीद कहा कि अदलिया का फैसला मुकद्दम है, चाहे उसके लिए 10 वज़ीर आज़म ही क्यों ना चले जाएं। नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की समत दुरुस्त नहीं, पॉलिसियां दुरुस्त होती तो हुकूमत को बदनामी का सामना न करना पड़ता। उनका कहना था कि सिंध में बड़ी तब्दीली आ रही है। और मकबूल सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टच टेक्नोलॉजी से लैस नया वर्जन मुतारिफ करा दिया गया। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में मुनक्किदा तारुफी तकरीब के मौके पर उस कंपनी के सरबराह स्टीव बॉलमर ने कहा कि ऑफिस 2013 माइक्रोसॉफ्ट की अब तक की जुर्रतमंदाना तरीन तख्लीक है। ऑफिस 2013 में मोबाइल आलात, समाजी रवाबित के जराए और क्लाउड कंप्यूटिंग से हम आहंगी लाई गई है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8 और सरफेस नामी माइक्रोसॉफ्ट के मुतवक्को टैबलेट कंप्यूटर की तरह मुकम्मल तौर पर टच टेक्नोलॉजी से लैस है। स्टीव बॉलमर ने बताया कि पहली बार वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और आउटलुक टच सिस्टम में काम कर सकेंगे और लोग अपने मुख्तलिफ दस्तावेजात और दीगर फाइलों को बराह रास्त छू कर इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑफिस सॉफ्टवेयर दफ्तरी कामों के लिए दुनिया का मकबूल तरीन सॉफ्टवेयर है और दुनिया भर में इसके 1 अरब सारिफीन हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का सबसे मुनाफा बख्श सॉफ्टवेयर है और इसमें जिद्दत लाकर कंपनी मार्केट में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए पुरुम्मीद है। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखाते हैं फ्लोरिडा में ज़ेरे आब मौसीकी का मेले का अहवाल। हर साल की तरह इस साल भी अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में ज़ेरे आब मौसीकी का मेला मुनक्किद किया गया। इस 28वें ज़ेरे आब कॉन्सर्ट में शिरकत करने के लिए 300 गौताखोर मुनफरिद मलबूसात ज़ेब तन करके गहराई में उतरे और अपने वाटरप्रूफ मौसीकी के आलात के जरिए एल्विस प्रेस्ले, दी बैटल्स और जिमी फोर्ड समेत नामवर मौसीकारों को खराजे अकीदत पेश किया। खुश्की की बजाय 60 और 70 फीट पानी की गहराई में मनाए जाने वाले इस दिलचस्प इवेंट में शायकीन मुनफरिद मलबूसात पहन कर शिरकत करते हैं और समंदर के अंदर मौसीकी की धुनों से महसूस होते हैं।